भाग नंबर 32। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3रा अध्याय 20 पद। हमारे आज के विषय का नाम होगा यीशु के अलावा और कोई स्वर्ग क्यों नहीं दे सकता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। Once again हमारे आज के अध्ययन की इस पद में प्रभु आत्मा द्वारा मनुष्य जाति के अहम सवाल का जवाब बताने वाला है। आज प्रभु हम सबों को बताने वाला है कि यीशु के अलावा और कोई स्वर्ग क्यों नहीं दे सकता। हमारा आज का यह अध्ययन लौदीकिया की कलीसिया को लिखे गए पत्र का चौथा भाग है। आपने हमारे द्वारा अपलोड किए गए इस पत्र के पिछले तीनों वीडियोस को भी अवश्य देखा होगा। यदि नहीं देखा तो अवश्य देखें ताकि यह अध्ययन आपको आसानी से समझ में आ सके। पिछले तीनों भाग के वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिसके द्वारा आप आसानी से उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस कलीसिया को लिखे गए पत्र में पिछले तीनों भागों में हमने इस कलीसिया की प्रमुख समस्याओं के बारे में जाना। आज के वर्तमान मनुष्य की हालत को भी हमने जाना। चुपके से घात करने वाली दुष्ट आत्माओं की जानकारी प्रभु के वचनों से हमने पाई। अब आज के अध्ययन में प्रभु लौदीकिया के कलीसिया के द्वारा विश्व के सभी मनुष्यों के दिल में बसे अहम सवाल का जवाब देने वाला है। सो आइए पूरे ध्यान के साथ इस जवाब को सुने। आइए इस अध्ययन को भी प्रारंभ करने से पहले हम सर्वप्रथम प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज आप हमें फिर से एक गहरा अध्ययन कराने जा रहे हैं, एक गहरा ज्ञान देने जा रहे हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रत्येक भाई बहनों के लिए, स्वयं के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस अध्ययन को हम अच्छी तरह से उनके समक्ष रख सकें। इन बातों को वो अच्छी तरह से समझकर प्रभु आपकी इच्छा अनुरूप अपने जीवन को चलायमान कर सके। प्रभु तू दया कर, क्योंकि हम इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम मनुष्यों को प्रभु आज उस कमरे की जानकारी देना चाहता है जिस कमरे की रचना परम प्रधान ने अपने मंदिर के अंदर ही की है। जैसे ही प्रभु अपने मंदिर का निर्माण करता है, तुरंत उस मंदिर के अंदर एक ऐसे कमरे का निर्माण कर देता है जिस कमरे में परम प्रधान विश्राम कर सके। इस कमरे में वह हमारी आत्मा से बातचीत करके हमारी आत्मा को दिशा निर्देश देता है। हमारे आदि पिता आदम ने गलती से इस कमरे की चाबी शैतान के हाथों में सौंप दी थी। परमेश्वर उसी कमरे में आकर दिन के ठंडे समय में हम मनुष्यों से मिलना चाहता था, पर जैसे ही उस कमरे की चाबी शैतान को मिली, उसने परमेश्वर के मंदिर के उस कमरे पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब परमेश्वर से मनुष्य की मुलाकात बंद हो गई। मनुष्य की आत्मा दिशाहीन होकर बुरे मार्ग में चलने लगी। तब प्रभु यीशु मसीह ने आकर शैतान से युद्ध किया। इस युद्ध में प्रभु को विजय प्राप्त हुई। उसने शैतान से परमेश्वर के मंदिर के कमरे की चाबी छीनकर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 19 पद के अनुसार पतरस के द्वारा अपने विश्वासियों के हाथ में पुनः उस चाबी को सौंप दी। तब से निरंतर शैतान विश्वासियों को पुनः गुमराह करके परमेश्वर के मंदिर की उस चाबी को छीनने के प्रयास में निरंतर जुटा है। लौदीकिया की कलीसिया के विषय में हम यह जान चुके हैं कि यहाँ के विश्वासियों को शैतान निराशा की आत्मा के द्वारा बहकाने के प्रयास में जुटा था। ऐसी परिस्थिति में इस कलीसिया के कई विश्वासी बहकने भी लगे थे। तब प्रभु के दास यूहन्ना को पतमुस टापू में प्रभु ने दर्शन दिया। प्रभु ने अपने दास के द्वारा विश्व की सभी कलीसियाओं को अंत के दिनों का मार्गदर्शन 7 कलीसियाओं के द्वारा भेजा। साथ ही साथ उसने अपने असीमित प्रेम को भी प्रकट किया जो वह हम मनुष्य जाति से रखता है। अंत में उसने जिस कलीसिया के द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया, उसी कलीसिया के द्वारा आज हम सभी इस महत्वपूर्ण बात की भी जानकारी पाने वाले हैं कि यीशु के अलावा और कोई स्वर्ग क्यों नहीं दे सकता। आज जो बात हम जानने वाले हैं, वे बातें इस बात पर मुहर लगा देंगी कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर ही विश्वास करने वाले स्वर्ग की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपया ध्यान से इस वीडियो को अंत तक सुने। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3रा अध्याय 20 पद। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ।
प्रेरित यूहन्ना द्वारा प्रभु यीशु मसीह इस पद में संपूर्ण मनुष्य जाति के पास एक ऐसा संदेश भेज रहा है जिस संदेश में वह मनुष्य जाति को स्वयं का दर्शन देना चाहता है, क्योंकि सभी मनुष्य उसकी संतान हैं। संपूर्ण मनुष्य जाति का एक ही पिता है जो हम मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वह पिता यह भी देख रहा है कि भले ही मैंने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत के लिए कुर्बान कर दिया है, पर उसके बावजूद भी आज मेरी संतानें निरंतर नरक की ओर बढ़ रही हैं। आज भी शैतान मनुष्य जाति को ऐसा गुमराह करके रखा है कि वे मेरे पुत्र के बलिदान को महसूस ही नहीं करने पा रहे हैं। सो इस संदेश के आरंभ में ही पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हम मनुष्यों से आह्वान कर रहा है, कह रहा है कि मैं प्रत्येक मनुष्यों के मन के द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। जिस मंदिर की चर्चा मैंने इस अध्ययन के आरंभ में की थी, हम सभी मसीही इस बात को भलीभांति जानते हैं कि वह मंदिर है मनुष्य की देह। उस मंदिर के अंदर का जो कमरा परम प्रधान ने बनाया है वह कमरा है मनुष्य का मन, जो कि मंदिर अर्थात देह के अंदर परम प्रधान ने बनाया है। इस कमरे को प्रभु ने हमारी आत्मा को मार्गदर्शन देने के लिए बनाया था, पर हमारे आदि पिता आदम को भगाकर शैतान ने इस कमरे की चाबी छीन ली थी। उस कमरे पर स्वयं का अधिकार स्थापित कर लिया था और उसी कमरे का इस्तेमाल करके वह मनुष्य को पाप व बुराई का मार्गदर्शन देने लगा था। हम मनुष्य इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी बुराई व पाप तभी होता है जब उसे करने का आदेश मनुष्य का मन उसे देता है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि पाप और बुराई मन से ही निकलती है। मेरे प्रियो, नीति वचन 21 अध्याय के 2 पद के अनुसार मनुष्य का एक नेचर होता है कि वह जो भी करता है उसे वह ठीक ही लगता है, पर परम प्रधान उसे कार्य करने का आदेश देने वाले मन को जांचता है कि इस कमरे से आदेश यीशु दे रहा है या शैतान दे रहा है। कार्य होने से पहले ही परम प्रधान जांच लेता है कि कार्य का फल क्या निकलने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को परास्त किया है। इस कमरे की चाबी वापस विश्वासियों के हाथ में सौंप दी है। वह सिर्फ ईसाइयों को बचाने के लिए कुर्बान नहीं हुआ, पर समस्त जगत वह समस्त मनुष्यों के लिए प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुआ है। इसलिए वह सभी मनुष्यों के मन के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। वह प्रत्येक मनुष्यों के मन में आना चाहता है ताकि प्रत्येक मनुष्य को सही दिशा निर्देश देकर वह स्वर्ग पहुंचा सके। आगे प्रभु कहता है, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह आज भी बाहें पसार कर जगत के प्रत्येक मनुष्यों का इंतजार कर रहा है। वह आज भी इंतजार कर रहा है कि कौन मनुष्य मेरे सुसमाचार को सुनकर मुझे अपना प्रभु व स्वामी मानकर स्वीकार करेगा, कौन मेरे क्रूस पर दिए गए बलिदान को स्वीकार करके मेरे नाम से शैतान को डांट कर अपने मन से भगाएगा और मुझसे कहेगा कि हे यीशु, मैं आज जान चुका हूं कि तू किसी धर्म का नहीं पर संपूर्ण जगत का स्वामी है। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरा भी प्रभु है। प्रभु, मेरे मन में आ, मेरी आत्मा को स्वर्ग जाने का मार्ग दिखा। आपका बस इतना सा अंगीकार ही यीशु को अपना प्रभु बना देगा। इसके बाद बस आपको बाइबल में लिखे वचनों को पढ़कर उसके अनुसार जीवन जीना है। बाइबल मनुष्य को धर्म बदलना कदापि नहीं सिखाती। बाइबल मनुष्य को अपना मन बदलकर सही कार्य करना सिखाती है। जो भी मनुष्य ऐसा करने लगता है वह मनुष्य प्रभु यीशु मसीह को अपना स्वामी मान लेता है, और ऐसा करते ही मनुष्य के मन में आकर प्रभु यीशु मसीह दिशा निर्देश देना प्रारंभ कर देता है। इस पद के अंतिम में प्रभु यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 34 पद में लिखा है, जब प्रभु को आप अपने मन में आमंत्रित करेंगे तो आपको यह भोजन बनाना है जो कि प्रत्येक आत्मा का अच्छा भोजन है। इस भोजन को बनाने की विधि बाइबल में है। आप इसे पढ़ें और प्रभु की इच्छा को पूरी करें। परम प्रधान की इच्छा है कि सदैव दूसरों की सहायता करें, सभी को अपना भाई मानकर उसके साथ प्रेम से रहें। यदि आप ऐसा करने लगेंगे तो मेरे प्रियो, हत्याएं बंद हो जाएंगी, झगड़े बंद हो जाएंगे, किसी भी बहन बेटी का बलात्कार नहीं होगा, कोरोना अपने आप समाप्त हो जाएगा। आज के अध्ययन से जो निष्कर्ष हम सबों के समक्ष निकल कर आता है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस पद के द्वारा पवित्र आत्मा विश्व के सभी मनुष्यों को कहना चाहता है कि एक ही उद्धार करता है जो मनुष्य जाति को स्वर्ग पहुंचा सकता है, और उस उद्धारकर्ता का नाम प्रभु यीशु मसीह है। मैंने आप सबों से आरंभ में कहा था कि इस बात का जवाब भी आज प्रभु आपको देना चाहता है कि यीशु के अलावा और कोई स्वर्ग क्यों नहीं दे सकता। तो मेरे प्रियो, इस बात का जवाब निश्चय ही आपको मिल गया होगा। यदि आपको स्पष्ट समझ में नहीं आ पाया होगा तो मेरे द्वारा प्रभु आपको बताना चाहता है कि आप कल्पना करें कि क्या स्वर्ग उसे कहा जा सकता है
जहां लड़ाई झगड़े हों, बहन बेटियों का अपमान हो, जहां स्त्री नृत्य करे, मेरे प्रियो स्वर्ग तो उसे कहा जा सकता है जहां आत्माएं रहती हैं और आत्मा भौतिक सुख नहीं चाहती पर आत्मिक सुख चाहती हैं। आपने महसूस किया होगा कि जहां शांति होती है वहां आत्मा को आराम मिलता है। आत्मा को शब्द वही पसंद आता है जहां प्रभु की महिमा व स्तुति हो। आत्माएं सदैव एक दूसरे की सहायक होती हैं। यह सभी कार्य सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही सिखाता है, अर्थात सिर्फ वही स्वर्ग दे सकता है या वही स्वर्ग पहुंचा सकता है। इन बातों का प्रमाण भी मेरे पास है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, पर उस प्रमाण को जानने के लिए आपको हमारे अगले भाग को, जिसका नाम सफलता का शिखर होगा, उस भाग के वीडियो को देखना पड़ेगा। आप मुझे क्षमा करें, यह वीडियो बड़ा हो गया है। आपके सभी सवालों का जवाब मैं आपको अगले वीडियो में अवश्य दूंगा। आज के अध्ययन से जो शिक्षा हम सबों के समक्ष निकल कर आती है, आज के इस अध्ययन में पवित्र आत्मा हम विश्वासियों को समझाना चाहता है कि आप सभी इस सच्चाई को बता सकते हो कि स्वर्ग सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही दे सकता है, पर फिर भी आप खामोश क्यों हो। वह समय आ पहुंचा है जब लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना चाहते हैं, पर आज भी प्रभु कहता है, मुझे यशायाह 6 अध्याय के 8 पद से मेरे प्रत्येक मसीही बच्चों से पूछना पड़ रहा है। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। आप सभी प्रभु का परिवार हो, कृपया वचन के भूखों को सच्चाई से वचन बताकर उनकी आत्मा का बचाव करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।